Good morning, student. Class 9th, chapter number 4, electoral politics. Electoral politics definition, introduction हमने previous lecture में देख लिया था. कुछ टॉपिक्स कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझा दिया था कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की यानी गवर्नमेंट की नीड है कंट्री में, कंट्री को रन करने में. वाई वी नीड गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंट करती है वहाँ के सिटीजन्स को, क्योंकि सिटीजन्स ने ही अपने वोट्स के थ्रू उन रिप्रेजेंटेटिव्स को जो असेंबली में जाके सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको किसने ये राइट्स दिए हैं कि वो गवर्नमेंट रन करें. तो वो राइट्स जो हैं वो पब्लिक ने ही दिए हैं. और वो राइट्स उन्हें किस तरह दिए हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को? बाय इलेक्शन फॉर वोट, सॉरी फॉर इलेक्शन बाय वोट. इलेक्शन हुए हैं तो उन्हें वोट किया है, उन्होंने ही, सिटीजन्स ने ही उन्हें चुना है. तो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं. यानी हमने डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक की डेफिनेशन हमारे प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस की है, विथ एग्जाम्पल्स की है. अगर नहीं आपको पता है तो प्रीवियस लेक्चर में जाइए, प्रीवियस चैप्टर में जाइए, इजी वे में डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब समझ में आ जाएगा. तो इलेक्शन क्या डेमोक्रेटिक है, तो है या नहीं है वो हम देखते हैं. तो इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी हर एक टाइम पीरियड के गैप के बाद इलेक्शन होते हैं. कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड. कैंडिडेट जो होते हैं वो कॉमन पीपल भी प्रिफर कर सकते हैं अपने कैंडिडेट को. ज़रूरी नहीं कोई बड़ी पार्टी के लीडर्स ही अपने मेंबर्स को इलेक्ट करके, रिप्रेजेंट करके कैंडिडेट के रूप में आपके सामने रखें. अगर आपके पास खुद अपने कॉमन पीपल में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन रखता है तो आप उसे भी इलेक्शन में खड़ा कर सकते हैं. इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ फेयर एंड फ्री एटमॉस्फियर. इलेक्शन कैसे होते हैं? इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर मैनर पे हेल्ड होने चाहिए. मीन्स कोई चार्ज नहीं, एंड फेयर होने चाहिए. मीन्स कोई इसमें धोखेबाजी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए. ऐसी कोई सिस्टम नहीं होने चाहिए चाहे कितना से बड़ा मिनिस्टर है वो सिर्फ एक टाइम अंदर जा सकता है वोटिंग के लिए. वोट करने के बाद वो वापस, ऐसा नहीं है कि वो वहीं खड़ा रहेगा या बार बार अपने एक ही फैमिली मेम्बर्स को बार बार किसी अनदर नेम से वोटिंग करवा सकता है, ऐसा नहीं है. रूल्स और प्रिंसिपल्स जो होते हैं इलेक्शन के दिन के वो सबके लिए बराबर होते हैं. Everyone should be able to choose his her representative. That is, everyone should have one vote and every vote should have equal value. This is termed as universal adult franchise. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि हम 7 से इसे डिस्कस करते आए हैं. और आप अगर कोई भी वोट देते हो अपने कैंडिडेट को, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, तो आप हो या चाहे बड़े से बड़े लीडर्स हो, आपके वोट की वैल्यू एक ही काउंट होगी और आप सिर्फ एक ही वोट दे सकते हो चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो. तो इट शुड बी फेयर. There should be parties and candidates to choose from, freedom to contest and a wide choice for people. और कोई पार्टीज या कोई कैंडिडेट्स चूज़ किए जाते हैं तो ये हमारे यानी सिटीजन्स के अधिकार हैं कि हम पूरी तरीके से फ्री हैं. चाहे हम किसी बड़ी पार्टी के लीडर्स को इलेक्ट करें बाय वोट, चाहे हम हमारे कॉमन पीपल कोई खड़ा है हमारे बिहाफ तो हम उसे इलेक्ट करें, तो हम अपना वोट देने के लिए पूरी तरह फ्री हैं. हम पर कोई प्रेशर नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो लॉ. पॉलिटिकल कंपटीशन के डीमेरिट्स. अच्छा, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है ना, एक तरफ
गवर्नमेंट, जिसने गवर्नमेंट बनाई है, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर्स, तो ये पॉलिटिकल कंपटीशन है। दूसरा पॉलिटिकल कंपटीशन के ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिलती है जो हमें अनफेयर लगती है, जैसे डीमेरिट्स जो बताएं आपके पॉलिटिकल कंपटीशन के। यानी देखो, हर इलेक्शन को जीतने के लिए हर कोई बहुत कुछ करता है, तो उसमें क्या डीमेरिट्स है? लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड। तो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं उसको कोई, सब अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं कि भाई बस मुझे इलेक्शन में जीतना है। तो मैं बहुत सारे सीन देखे गए, पैसे दिए जाते हैं जो पुअर पीपल्स होते हैं स्लम्स में, उन्हें ड्रिंक करवाई जाती है, उन्हें मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बहुत सारे किट दिए जाते हैं, तो ताकि वो हमें वोट दें। गुड पीपल डू नॉट एंटर पॉलिटिक्स। अच्छा, जो लोग अंडरस्टैंडिंग है, माना जाता है कि जो लोग अंडरस्टैंडिंग है वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जो हेड हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अजीम प्रेम जी, वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन वो विदाउट गवर्नमेंट, यानी विदाउट एंटरिंग अ पॉलिटिक्स, वो बहुत ऐसे गुड वर्क करते हैं। कहीं पे भी आप देख लीजिए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो सबसे पहले वो लोग मूव करते हैं हेल्प करने के लिए। अभी कोविड-19 का जो एक तरह से हमारे लिए नेचुरल डिज़ास्टर ही था ये लॉकडाउन, तो उस दौरान इन बड़े बड़े कॉरपोरेट से जो हेल्प मिलती है कॉमन पीपल को, वो बहुत बड़ी होती है। यानी विदाउट गवर्नमेंट में रहते हुए भी ये बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स में नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स में आने के बाद वाकई में कैरेक्टर पे आपकी उंगली उठती है, क्योंकि अपोजिशन वाले करते ही हैं। क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड पार्टी पॉलिटिक्स। अच्छा देखो, वही कि एक तो सेंस क्रिएट हो जाता है, अगर ये पार्टी में ज़्यादा यूनिटी है या मेजॉरिटी है तो लोग अनदर पार्टी से मूव करने लग जाते हैं फ्रंट पार्टी की तरफ। तो ये डिसयूनिटी वाला सिस्टम होता है पॉलिटिक्स में। पार्टीज लेवल एलिगेशन अगेंस्ट ईच अदर बाय यूजिंग डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। जो पार्टीज होती है वो इलेक्शन जीतने के लिए, विन करने के लिए बड़ी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, टोन किए जाते हैं, बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स आप लोगों को सबको पता है इलेक्शन के दौरान क्या होती है। मेरिट इलेक्शन आर गुड। अच्छा, इसके अब पॉलिटिकल कंपटीशन के डीमेरिट्स तो देख लिए हमने। मेरिट्स क्या होते हैं, यानी अच्छाइयाँ क्या है? इलेक्शन आर गुड बिकॉज दे फोर्स टू रूलिंग पार्टी टू परफॉर्म। अच्छा, इलेक्शन गुड है क्योंकि इलेक्शन के बाद ही कोई पार्टी कंट्री पे रन कर सकती है। द गवर्नमेंट इज अवेयर दैट इट विल बी वोटेड आउट ऑफ पावर इफ इट डज नॉट परफॉर्म एज द पीपल एक्सपेक्टेड। अच्छा, जो गवर्नमेंट बनती है उसको ये पावर मिल जाती है कि अरे हमें पब्लिक ने विन किया है, पब्लिक ने इलेक्ट किया है, यानी हमें पब्लिक की जितनी विश है उसे कंप्लीट करना है। एक्सपेक्टेड, जितनी एक्सपेक्टेशन है पब्लिक को, सिटीजन्स को, उस पर खरा उतरना है। इट फोर्स पार्टीज टू लीडर टू सर्व द पीपल, सो कंपटीशन इज गुड। अच्छा, ये जो पार्टीज के लीडर्स होते हैं इनके ऊपर एक फोर्स हो जाता है, एक मतलब प्रेशर क्रिएट हो जाता है उनके ऊपर, क्या कि आपको इस वार्ड से, इस ब्लॉक से या इस डिस्ट्रिक्ट से आपको अगर जिताया गया है तो ये इस डिस्ट्रिक्ट की पूरी जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि जब जब वो आते हैं वहाँ पर अगर उन्होंने अच्छा वर्क नहीं कराया होता है तो लोग उन्हें वहीं पर, कई बार देखा है कई लीडर्स पर अच्छे वर्क ना होने की वजह से जब वो एंटर करते हैं उस एरिया में जहाँ से उन्होंने इलेक्शन विन किया, नारे लगाए जाते हैं उनके अगेंस्ट, उन्हें बड़ा बुला कहा जाता है कि आपने ऐसा वर्क नहीं। तो एक प्रेशर होता है उन पर कि हमें नहीं भाई, हमें इस जहाँ से हम जीते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट ने से हम रिप्रेजेंट हुए हैं, जिस सिटी से को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं असेंबली में, उसके लिए गुड वर्क करना हमारे लिए फर्स्ट चॉइस है। Election are in an integral part of any democracy. Election are held regularly and they are sign of healthy democracy. देखो, इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। विदाउट इलेक्शन हम डेमोक्रेसी
को नहीं सेल्फ अज्यूम कर सकते, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होगा तो हम गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करेंगे? गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगे तो कंट्री कैसे रन करेगी? कंट्री रन नहीं कर पाएगी। तो अदर जो साइड कंट्रीज़ हैं या अदर हमारी इन कंट्रीज़ में से जो पावरफुल पर्सन होगा वो डिक्टेटर करने लग जाएगा, रूल करने लग जाएगा कंट्री पे। तो विदाउट इलेक्शन हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं दे सकते। डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन कैसी होगी? द रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन। इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरीडेंट टेक्स ऑल द डिसीजन। क्या होगा? इलेक्शन नहीं होंगे तो पूरे पीपल एक साथ बैठेंगे एक जगह पे डिसीजन लेने के लिए? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बैठ सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ लार्ज कम्युनिटी, नॉर इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन इन ऑल मैटर। Therefore in non democracy people rule through their representatives। क्या देखा जाएगा? इतने पीपल तो बैठ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग जो है रूल कर रहे हैं। दिस इज वाई वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन provide the mechanism by which people choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do। पीपल्स के पास ये राइट है कि वो अपने कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं और चुनने के बाद एक टाइम पर वो उन्हें इलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट करने के बाद अगर एक टाइम पीरियड आता है 5 इयर्स का, अगर वो वर्क नहीं करते हैं डन गुड तो उन्हें वो अपने वोट के थ्रू हटा भी सकते हैं। इन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइसेस, राइट है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम, राइट है। दे कैन चूज हु विल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, इट्स ट्रू। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, hope you understand। Next topic is what make an election democratic। इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक बनाते हैं? ऑल कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, द फॉलोइंग कंडीशन मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो कुछ फॉलोइंग कंडीशन है जिससे इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं। फर्स्ट, everyone should be able to choose। this means that everyone should have one vote and every vote should have equal value। we will discuss about this sentence in previous topic। यानी हर सिटीजन वोट दे सकता है और हर सिटीजन के वोट की वैल्यू इक्वल है। सेकेंड, there should be something to choose from। parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters। क्लियर है कि सिटीजन्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। इफ़ दे विश टू इलेक्ट पार्टीज कैंडिडेट्स, इफ़ दे विश टू इलेक्ट some common people candidates। Third, the choice should be offered at regular intervals। election must be held regularly after 5 years, few years। इलेक्शन जो है हर टाइम सिटीजन्स को अपने मिस्टेक्स को दूर करने का मौका देता है। अगर आपने मिस्टेक कर ली किसी को चुन के, आफ्टर फ्यू ईयर्स आप उस मिस्टेक को सुधारिए, मत दीजिए उसे वोट। फोर्थ, द कैंडिडेट्स प्रिफर बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रिफर करते हैं पीपल्स को, यानी उन्हें पूरी तरीके से ऐसा विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप हमें इलेक्ट कीजिए, हम आपके सारी विश को पूरा करेंगे। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर एंड वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होते हैं ताकि लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर सके। इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। इट इज़ अ क्वेश्चन कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए? इलेक्शन are all about political competition। without competition election would become meaningless। पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिलता है या किसी भी आप
एक ऐसे मान लीजिए आपके एक स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। उस कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, आप पूरा एफर्ट्स लगा दोगे, पूरा एफर्ट्स लगा दोगे, डे नाइट, जितनी आप माइंड सेट कर सकते हो, जितनी आप हेल्प ले सकते हो, जितना नया क्रिएशन आप कर सकते हो, आप सब करोगे। क्यों करोगे? ऑब्वियसली जीतने के लिए। तो जीतने के लिए अपने आप को उस फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे स्टैब्लिश करने के लिए, अपने क्योंकि स्टेज पे अपने आप को विन करके प्राइज लेना, चाहे वो किसी भी फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इतनी सारी क्राउड में से, इतने सारे स्कूल्स, मतलब स्कूल्स में से या स्कूल्स के आपके फ्रेंड्स में से आपका जीतना, स्टेज पे आना, सबके सामने प्राइज कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। एक अलग से दिल में जो है ना, बिना क्रैकर्स के क्रैकर्स फूटते हैं, कि आप क्रैकर्स जला नहीं रहे हो, लेकिन माइंड में और हार्ट में बहुत बड़े बड़े क्रैकर्स फूटते रहते हैं, है ना। तो बहुत खुशी होती है। सेम कंडीशन ये है कि जब तक, अगर मानो आप उस कंपटीशन में हो, कोई कंपटीटर ही नहीं है आपका, आप अकेले हो, आप क्या कहो, अरे यार अकेले तो हैं, कुछ अच्छा बनाओ या मत बनाओ, जीतना तो हमें ही है, ऐसा हो जाएगा ना, मज़ा नहीं आएगा, कोई एफर्ट्स निकल के नहीं आएंगे, कोई नई टेक्निक्स नहीं देखी जाएगी। लेकिन अगर कंपटीशन में है तो आप पूरे एफर्ट्स लगाओगे, नई टेक्निक्स भी निकालोगे। तो सेम इलेक्शन में जब तक सामने कंपटीटर नहीं होता, इलेक्शन के एफर्ट्स नहीं देके जा सकते। सो डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन ये हमने पढ़ ही लिया था। मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, it demerits of electoral competition, it create a sense of disunity and factionalism in everyday locality। तो इसके डीमेरिट्स क्या है? इसके डीमेरिट्स ये हैं कि एक डिसयूनिटी पैदा होती है, फैक्शनलिज्म पैदा होता है, यानी इस पार्टी ने अगर हमें जीतने के बाद वो पोस्ट नहीं दी तो हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। Different political parties and leaders often level allegation against one another। एक दूसरे के पार्टी, जो आमने सामने जो अपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट पार्टी होती है, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन यानी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गलत गलत बातें कही जाती हैं, तो ये बहुत गलत फील होता है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, ठीक है। द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेटेड। पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट नहीं किया जाता, लोग अपने ही बिहाफ सारे काम करते रहते हैं। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरेना, दे डू नॉट लाइक आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू हेल्दी कंपटीशन। कुछ अच्छे लोग देश के इस कंपटीशन में आना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आते, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, डिसयूनिटी, अलाइगेशन एक दूसरे के ऊपर, तो ये चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। Merit of electoral competition, regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders they know that if they raise issue that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voter with their work, they will not be able to win again. Simple। लीडर्स जो जीत चुके हैं, जो विन हो चुके हैं, इलेक्ट हो चुके हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो श्योरिटी है कि वो नेक्स्ट टाइम भी वही इस पोस्ट को पे इलेक्ट होंगे, लोग जो है उन्हें वोट देंगे। लेकिन अगर वो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पर उनके विशेस को पूरा नहीं करते, उनके लिए अच्छे वर्क नहीं करते, तो कोई चांस नहीं है कि वो दोबारा भी इलेक्ट हों। इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय द डिज़ायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल।
जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो लोगों की इच्छाओं के ऊपर अपने आप को इलेक्ट करवाती है कि हाँ भाई ठीक है आपकी ये इच्छाएं हम पूरी करेंगे, लेकिन जीतने के बाद उन पार्टीज़ के ऊपर एक फोर्स हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है कि आपको अब ये काम करना ही है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, क्योंकि आपने ये सारे लोगों से प्रोमिसेस करके आपने आपको जिताया है। इलेक्शन गिव द पीपल द चांस टू चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव इफ दे आर अनसेटिस्फाइड विद देम। The fear of losing in election keep the representative active and inclined to serve the people। देखो क्या होता है कि हम देखते हैं कि या तो हम इलेक्शन में या आफ्टर इलेक्शन जब हम जीत गए तो लीडर्स को जब ये पता चल जाता है कि हम अपना भरोसा खो रहे हैं, तो ड्यूरिंग इलेक्शन या आफ्टर जीतने के बाद इलेक्शन के दोनों ही जगह पे वो बहुत सारी कोशिशें शुरू करते हैं ताकि पब्लिक का जो भरोसा है वो दोबारा पाया जा सके। हमारी कंट्री में इलेक्शन का क्या सिस्टम है? व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। तो एवरी 5 years हमारे यहाँ इलेक्शन हेल्ड होते हैं। आफ्टर एवरी 5 years द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड, द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व। हर 5 साल के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो खुद ब खुद पद से हट जाया करते हैं, और जो लोकसभा और विधानसभा होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी कुछ टाइम तक स्तर खत्म हो जाता है नेक्स्ट गवर्नमेंट आने तक। इलेक्शन आर हेल्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम अदर और सेम डे विद इन फ्यू डेज, दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन किसे कहते हैं? जब पूरी कंट्री में कुछ टाइम एक साथ या कुछ टाइम के गैप में इलेक्शन होते हैं, उसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। एक साथ तो नहीं होते, कुछ टाइम के गैप में इलेक्शन, क्योंकि एक साथ पूरी कंट्री में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो स्टेट वाइज इलेक्शन होते हैं, कुछ गैप में होते हैं। Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called by-election। बाई इलेक्शन किसे कहते हैं? किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है? तो ऐसे वर्ड जब आएंगे तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, वेट, कॉन्स्टिट्यूंसीज, लुक एट दिस वर्ड। आपके पास मैंने सारे वर्ड्स जो आएंगे इसमें सबकी डेफिनेशन दे चुकी हूँ आपको। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा और द विधानसभा। वो जगह, वो एरिया जहाँ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई भी कैंडिडेट्स वोटिंग के लिए खड़ा हो रहा है, चाहे वो लोकसभा के लिए हो चाहे वो विधानसभा इलेक्शन के लिए हो, वो जगह, वो डिस्ट्रिक्ट, वो सिटी, वो एरिया जहाँ से कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा उस एरिया को। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल देती हूँ, जैसे वार्ड पार्षद के चुनाव होते हैं तो वार्ड नंबर जो होते हैं 1 to 1 से इतने रिप्रेजेंटेटिव, तो वो वार्ड जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूंसीज कहलाएंगे, जहाँ से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट्स, वो एरिया जो है कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाता है। तो बाई इलेक्शन क्या है? देखिए बाई इलेक्शन, ये रहा बाई इलेक्शन। An election may need to be held for a single constituency due to the untimely death or resignation for an elected member. The elected carried out fill this vacancy is known as the by-election। बाई जनरल इलेक्शन तो समझ में आ गया। बाई इलेक्शन क्या है कि अगर कोई ऐसा एरिया जहां पर मेंबर इलेक्ट थे, ठीक है, लेकिन उसकी डेथ हो गई या उसने किसी भी कारणवश रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। अच्छा, वो डेथ भी हो गई और रिज़ाइन कर दिया, तो दोनों ही सूरतों में क्या हो गया? पोस्ट खाली हो गई।
तो ऐसा नहीं होता ना कि पोस्ट खाली हो गई तो छोड़ दो, अब फिर जब इलेक्शन होंगे, नहीं, पोस्ट खाली हो गई, उस एरिया को ज़रूरत है उस वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव की, क्योंकि सॉल्विंग प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। तो उस दौरान क्या होता है कि जब कोई रिज़ाइन कर देता है या किसी की उस रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो जाती है, तो उस मेंबर के बिहाफ अदर कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग कराई जाती है। तो इन बिटवीन ऐसी जगहों पर होने वाला इलेक्शन बाय इलेक्शन कहलाता है। ठीक है, समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी, वो बाय इलेक्शन हमने पढ़ लिया। तो हमने आज बहुत कुछ क्लियर किया है इस लेसन का, और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी जब ये एंड हो जाएगा ये लेसन, या इन बिटवीन करवा दूंगी, ताकि आप इसे देख लें। आपकी बुक में है, अगर आपको आपकी बुक की लैंग्वेज समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो ट्यूसडे जब हमारी डाउट क्लास होगी तो आप मुझे उसमें से बता दीजिएगा कि आपको ये नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।